हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइनक्स सीखने के इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम फाइल्स और डायरेक्टरी क्रिएट करना सीखेंगे, बट उससे एक छोटी सी चीज़ उससे पहले हम और सीखेंगे, वो कि जो डायरेक्टरी और फाइल्स होती हैं उनकी जो लिस्टिंग होती है, ठीक है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम थोड़े से कवर करेंगे। सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी डायरेक्टरी में जाते हैं cd कमांड यूज़ करके, चलो साथ में ही करते हैं। मैं इस वक्त अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, pwd करता हूँ मैं होम और वेदांता के अंदर। चलो एक स्टेप पीछे आता हूँ, cd स्पेस डॉट और cd स्पेस डॉट, ये लीजिए मैं आ गया अभी रूट डायरेक्टरी के अंदर। ls करता हूँ, ये आ गया। अभी मैं करता हूँ ls स्पेस -l, ठीक है। अब -l करने के बाद मुझे बहुत सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि d अगर ये जो rwx लिखा हुआ है, ये है रीड राइट एक्सेस। r मीन्स रीड, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए रीड राइट एक्सेस जो है वो दी हुई है। और इसका यूजर बिन के अंदर एक l लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मीन्स इट इज अ लिंक। और यहाँ पे d लिखा हुआ है, मतलब कि वो एक डायरेक्टरी है। d है मतलब डायरेक्टरी है, और l मतलब लिंक है, ठीक है। तो ये हमको यूज इसलिए होते हैं क्योंकि मानिए कि कोई यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, रूट के अंदर, होम के अंदर, या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ होम डायरेक्टरी के अंदर। अभी इसके अंदर मैं ls करता हूँ, मुझे मिलता है के वेदांता। अभी मैं जाता हूँ cd के वेदांता के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी आप ये मत देखिए कि कौन सी कमांड से यूज कर रहा हूँ मैं। अभी 2-3 मिनट के बाद ही आप ये स्टार्ट करो। मैं टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा ls करता हूँ, तो मुझे ओके, मैं अभी कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, मैं अभी के वेदांता के अंदर, ठीक है। cd के वेदांता के अंदर मैं हूँ इस वक्त। तो और मैंने अभी ls किया है, तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल भी बन गई जो मैंने अभी यहाँ पर क्रिएट की है, टच टेक्स्ट, ठीक है। फिर मैं करता हूँ ls स्पेस -l करने के बाद आपने देखा कि इसके अंदर जो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो मुझे विजिबल हो गई हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी मुझे विजिबल हो रहे हैं। d मतलब कि डायरेक्टरी है, ठीक है, और जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है वो एक डॉक्यूमेंट है, एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और जिसके साथ में l लगा हुआ है वो एक लिंक फाइल होती है, ठीक है, वो एक लिंक होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो कॉलम्स बने हुए हैं, ये सबसे पहला कॉलम जो है ये हमें बताता है कि ये फाइल का टाइप क्या है, ये डायरेक्टरी है या फिर ये टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट है, या फिर ये एक लिंक है, वो चीज़ें बताता है। और जो दूसरा है, ठीक है, वो बताता है कि इसके साथ कितने नंबर ऑफ लिंक्स अटैच है, मतलब 2 लिंक अटैच है, नंबर ऑफ लिंक्स अटैच है। और जो थर्ड है वो बताता है कि इसका ओनर कौन है, इस फाइल या डायरेक्टरी का ओनर कौन है। ओनर कौन है? के वेदांता, क्योंकि ये मैंने के वेदांता यूजर से लॉगिन करके बनाई। और ये कौन से ग्रुप के अंदर है, ये ग्रुप, इसका ग्रुप ओनर भी कौन है, के वेदांता ही है। ये मैं चीजें बाद में डिटेल में और डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद इसका साइज आता है। ये डेट मत समझिए कि ये 6 मार्च लिखो, ये 6 मार्च नहीं है, ये थोड़ा उसके क्लोज जरूर है, लेकिन ये होता है साइज, SIZ साइज, ठीक है, ये साइज है उसका। और ये डेट है मार्च 8, ये उसकी डेट है। और ये टाइम है जब ये बनाया गया है इसको, और ये उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम है, ठीक है। तो ये थे डायरेक्टरी के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो है। ये टाइप ऑफ फाइल है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने अटैच है, ओनर कौन है, उसका ग्रुप ओनर कौन है, मतलब कि ये फाइल कौन से ग्रुप को बिलोंग करती है, और उसका साइज क्या है, उसका मंथ कौन सा है, ठीक है, ये डेट कौन सा है, डे कौन सा है, टाइम क्या है, और फाइल का नाम, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं ls स्पेस -l कमांड। अभी आते हैं क्रिएटिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज बनाने। तो फाइल्स और डायरेक्टरी बनाने के लिए जो है 3 कमांड्स हैं फाइल बनाने के लिए,
पहली है टच कमांड, जो कि एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने टच कमांड से एक टेक्स्ट फाइल बनाई आपके सामने, ठीक है। और सीपी कमांड, सीपी मतलब कॉपी करना, कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से कॉपी करना और उसको किसी दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन या डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना, वो सीपी कमांड के जरिए हम करते हैं। और तीसरा है VI एडिटर, ये VI एडिटर बोला जाता है, VI कमांड या VI एडिटर बोला जाता है। ये बहुत ही, इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर मैं बनाऊंगा, बट इस सेशन में भी हम VI के बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कमांड्स हैं जिसके जरिए हम फाइल्स को बनाया जाता है। और फोल्डर्स, विंडोज के केस में फोल्डर होता है और लाइनक्स के केस में डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। तो डायरेक्टरीज कैसे बनाई जाती हैं, mkdir कमांड यूज करके, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, मेक डायरेक्टरी कमांड यूज करके। तो चलते हैं अपने लाइनक्स के ऊपर और एग्जीक्यूट करते हैं इन सभी कमांड्स को वन बाय वन। तो हम आ गए हैं अपनी लाइनक्स की स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले हम अपने रेगुलर बेसिक कमांड्स चेक कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं पता करता हूँ मैं कौन से यूजर से लॉगिन किया है। मैंने के वेदांता से लॉगिन किया हुआ है और मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, मैं होम डायरेक्टरी में हूँ अपनी के वेदांता की, ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं कि मैं, चलो पहले एक बार अपने cd स्पेस डॉट डॉट करता हूँ, वापस होम डायरेक्टरी में आ गया, cd स्पेस डॉट डॉट, वापस मैं अभी रूट डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ls करता हूँ, देखो पूरी लिस्टिंग हो जाती है, लिस्टिंग मेरे सामने आ जाएगी जो भी डायरेक्टरीज रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब मैं ls स्पेस -l करता हूँ तो उनके एट्रीब्यूट्स भी मुझे नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये तो बेसिक था जो हमने लास्ट टाइम किया था। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं वापस अपनी होम डायरेक्टरी में जाऊँगा और मैं कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करूँगा अपनी जो कमांड्स है जो हमने अभी देखी है, ठीक है। cd स्पेस /home/ के वेदांता, ये मैं एब्सोल्यूट पाथ से जा रहा हूँ, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं रूट से स्टार्ट किया है तो दिस इज एब्सोल्यूट पाथ। अभी मैं के वेदांता के अंदर पहुंच चुका हूँ। ls करता हूँ, मतलब कि ये मैं अपनी रूट, मतलब कि अपना होम, जो मेरा बाय डिफॉल्ट होम लोकेशन है मेरी, वो है ये, ठीक है। तो ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है आपको फिलहाल, ठीक है, ये वो डेस्कटॉप, ये वाला डेस्कटॉप है ना, ये वाला डेस्कटॉप। चलो चेक कर लेते हैं, cd स्पेस डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप क्या है इसके अंदर, ls करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ चुका हूँ। डेस्कटॉप के अंदर मैंने ls किया है, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग इज है। तो हम अभी डेस्कटॉप के ऊपर कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट करेंगे आपके सामने, जो कि आपको इमीडिएटली विजिबल होते जाएंगे, या कि हम जो कर रहे हैं दैट इज वर्किंग, लाइनक्स इज वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा टच कमांड, TOUCH, टच कमांड से मैं बनाता हूँ एक टेक्स्ट फाइल। प्रेस इंटर करते ही आपकी टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी और आपके सामने आपके डेस्कटॉप के ऊपर आपको विजिबल हो जाएगी। ये देखिए टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई और आपको विजिबल भी हो गई, ठीक है। तो ये टच कमांड जो है एम्प्टी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने में काम आती है, ठीक है। इसको खोल के भी देख सकते हैं हम, डबल क्लिक करता हूँ मैं इसके ऊपर तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। दिस इज एम्प्टी, मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज empty document, document, thanks for reading it, bye bye। मैं इसको सेव कर दिया है और इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। तो अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ मैंने टाइप कर दिया है, दिस इज नो मोर एम्प्टी। मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर ls कमांड करता हूँ तो मुझे ये दिख जाएगा, ls स्पेस -l, तो इसका मुझे एट्रीब्यूट भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। के वेदांता ने बनाया है, के वेदांता ग्रुप के अंदर है, 57 इसका साइज है। अब देखिए इसके ऊपर मैं, इसके अंदर मैं कुछ और टाइप करता हूँ, साइज देखिए, साइज ध्यान में रखिए 57, ठीक है। तो
तो मैं इस कंट्रोल कॉपी किया मैंने और इसके नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। दोबारा मैं ls-l करता हूँ तो अभी इसका साइज क्या है, डबल हो गया। पहले 57 था, अभी ऑलमोस्ट डबल हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि मैंने अब अंदर कुछ और जाके टाइप कर दिया। ठीक है, 116 KB। तो ये है टच कमांड, और टच कमांड के जरिए अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है एक बार में तो फिर कैसे किया जाए, तो उसका भी टच के पास बहुत अच्छा मैजिक है। ठीक है, text text 1, text text 2, text text 3, text text 4। टच के साथ टेक्स्ट जितने भी फाइल नेम से आप लिखते जाएंगे उतनी ही फाइल नेम फाइल ये एम्प्टी फाइल्स ये क्रिएट कर देगा। इंटर मार देंगे, इंटर करते ही सारी की सारी फाइल से क्रिएट। ठीक है, 1 2 3 4। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया बट, तो ये है टच की हेल्प से हमने एम्प्टी फाइल क्रिएट किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट टेक्स्ट फाइल्स विद टच कमांड। अभी हम देखेंगे सेकंड है cp। cp मतलब कॉपी। ठीक है, तो कॉपी हम किसी भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉपी किया, कॉपी text 1 कॉपी किया। ठीक है, तो मैं इसको सेम इसका नाम चेंज करके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी टेक्स्ट 1 में तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने लिखा है टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ मैं एक और, इसका मतलब एक और फाइल बना रहा हूँ मैं, जिसका नाम होगा COPIED, कॉपीड। ठीक है, इसका नाम दे दिया कॉपीड में। cp क्या किया, टेक्स्ट फाइल को कॉपी किया एंड उसको नया नाम दिया फाइल का मैंने, कॉपीड। इंटर करता हूँ तो ये कॉपीड यहाँ पे आ गया। इसका कंटेंट मैं इसको ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, इसका कंटेंट वही होगा जो हमने टेस्ट फाइल में लिखा था। ठीक है, जस्ट एज अ कॉपी पेस्ट कमांड इन विंडोज। ठीक है, तो ये तो हमने एक ही लोकेशन में कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अगर मुझे किसी और लोकेशन में कॉपी करना है तो क्या करें? ठीक है, तो मैं कॉपी करूंगा, क्या कॉपी करूंगा मैं, text कॉपी किया। ठीक है, और पेस्ट कहाँ करना है, रूट के अंदर जाओ। रूट के अंदर जाने के बाद मैं जाता हूँ होम के अंदर। ठीक है, होम के अंदर ही मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। अभी हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हैं, अभी हम हैं होम के अंदर, वेदांता के वेदांता के अंदर। ठीक है, अब करंटली हमारी पोजीशन है होम के अंदर के वेदांता। ठीक है, सॉरी और के वेदांता के अंदर हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। होम के अंदर के वेदांता, विश्वास नहीं होता है तो चलो देख लेते हैं, pwd कर लेते हैं। ठीक है, होम के अंदर के वेदांता और डेस्कटॉप के अंदर। अभी मुझे होम के अंदर ये फाइल पेस्ट करनी है, तो मैं कैसे जाऊंगा, cp text। तो ये डेस्कटॉप से मैंने ये फाइल उठाई, पेस्ट कहाँ करनी है, /home/ फाइल का नाम क्या देना है मुझे, फाइल का नाम दे देता हूँ मैं text 1 2 3 और मारता हूँ इंटर। लेकिन ये बोल रहा है कि कैन नॉट क्रिएट रेगुलर फाइल, परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड, क्योंकि आप रूट से लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो होम के अंदर आप टेक्स्ट फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि आप अगर के वेदांता के अंदर हैं तो के वेदांता के अंदर ही कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से के वेदांता के अंदर। ठीक है, के वेदांता के अंदर मैं text 1 2 3 करता हूँ, तो इसने अभी मुझे अलाउ कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं अभी डेस्कटॉप के ऊपर हूँ। ठीक है, तो cd स्पेस डॉट जाता हूँ। अभी मैं करता हूँ pwd, अभी मैं के वेदांता के अंदर हूँ। अभी मैं ls करूँगा तो text 1 2 3 कमांड मुझे मिल गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से मैं कॉपी पेस्ट कमांड लाइनक्स में यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम VI एडिटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। VI एडिटर के लिए मैं टाइप करता हूँ VI और जो फाइल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उस फाइल का नाम लिखूंगा। मैं लिखता हूँ BHART, भरत। बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि VI एडिटर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हम डिटेल्स में
डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ। बहुत ध्यान से देखिए कमांड्स कैसे लगानी है, कौन से कंट्रोल्स देखने हैं हमको, ये प्लीज ध्यान से देखते रहिए इसमें। तो मैं टाइप कर रहा हूँ VI, जो कि मेरा VI एडिटर है, और जिस फाइल को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नाम लिखता हूँ भरत। ठीक है, VI भरत, और इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर करने के बाद मेरे सामने, क्योंकि मैं शायद एक बार पहले भी ये फाइल बना चुका हूँ, इसलिए मुझे पूछ रहा है कि ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपको इसको मॉडिफाई करना है, रिकवर करना है, क्विट करना है या अबॉर्ट करना है। तो मैं ई प्रेस करता हूँ। अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा। ई प्रेस करते ही मैं VI एडिटर के अंदर चला जाता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे प्रेस करना है आई बटन। आई करते ही ये नीचे मुझे एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, बोलेगा कि अभी आप इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो मैं टाइप कर देता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट VI एडिटर डॉक्यूमेंट। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये करने के बाद अभी मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल X। कंट्रोल X करने के बाद मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल C। ये प्रेस करने के बाद मैं टाइप करता हूं, प्रेस करता हूं शिफ्ट और कोलन का बटन। ठीक है, ये थर्ड कमांड है। पहले कंट्रोल X, फिर कंट्रोल C, फिर शिफ्ट प्रेस करना है एंड कोलन दबाना है। दबाते ही नीचे कोलन ब्लिंक होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद मेरे को टाइप करना है WQ, राइट क्विट, और एक्सक्लेमेशन का मार्क। ठीक है, ये करने के बाद मुझे इंटर प्रेस करना है और मैं VI एडिटर से बाहर आ जाऊंगा। ये देखिए, ठीक है। तो फिलहाल आप VI एडिटर की इतनी ही प्रैक्टिस करिए। डिटेल में इसको हम एक पर्टिकुलर सेशन बनाऊंगा मैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कितनी डिफरेंट तरीके से हम टच से हम एक एम्प्टी फाइल बना सकते हैं। हम कोई एक फाइल को हमको एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है तो CP कमांड हमने देखा, और VI एडिटर देखा। ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए। अब उसी तरह से अब हमको डायरेक्टरी बनानी है। मतलब कि अगर विंडोज के केस में ऐसे फोल्डर बनाते हैं, वैसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं लाइनक्स के केस में। कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी, नेम इज SUPERMAN, सुपरमैन। मेक डायरेक्टरी सुपरमैन। सुपरमैन डायरेक्टरी बोलते ही सुपरमैन यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, भरत को भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अभी टच में भी हमने देखा था कि अगर मेरे को मल्टीपल फाइल्स बनानी है, TOUCH, ठीक है, तो text1 स्पेस text2 और मल्टीपल फाइल्स ऐसे आप बना सकते हैं टच कमांड यूज करके। ठीक है, लिखते ही मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे मेरी बन जाएंगी। text2, ठीक है, text1 भी इधर ही आ गई इसके नीचे। ठीक है, text1, text2, text3। उसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, mkdir लिख दीजिए नाम, ORANG, ऑरेंज, APPLE स्पेस फिर स्पेस MANGO, मैंगो। उसी तरह से जितनी डायरेक्टरीज बनानी है उतने नाम लिखते जाइए और इंटर प्रेस कर दीजिए, आपकी डायरेक्टरीज बन जाएंगी। क्योंकि ये डायरेक्टरीज एक्चुअली में ऑलरेडी बनी हुई है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप ये ऑलरेडी बना चुके। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, LS करके देखता हूँ तो यस, ऑरेंज, मैंगो, एप्पल ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं कुछ और बनाता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ APPLE एप्पल 1 स्पेस ORANG ऑरेंज 1 और MANGO मैंगो 1। इंटर प्रेस करिए, आपकी डायरेक्टरीज बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं और मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हैं लाइनक्स यूज करके। ठीक है, और इनकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ भी इशू आता है वापस वीडियो को देखिए, और कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी आपके सजेशंस रहेंगे, कुछ
इनको कमांड्स को यूज़ करते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की और लिनक्स इस जर्नी में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हमने बनाई है उनको एक बार व्यू कर लेते हैं कमांड से ls-l से। अब देखिए जो भी मेरी फाइल्स मैंने अभी तक डेस्कटॉप के ऊपर बनाई हैं वो सारी की सारी फाइल्स मुझे विजिबल हो रही हैं ls-l से। ठीक है। अगर मैं इन्हें अभी देखिए टाइम क्या है 12:43, 13:19, 13:17, ये मतलब इनका टाइम जो है एक बार एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लगाना चाहता हूँ तो उसका कमांड है ls-ltr। ठीक है। तो जो भी लेटेस्ट फाइल है जो सबसे लास्ट में बनी है या जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें आपको अरेंज करना है तो ये कमांड है। ठीक है। सबसे लास्ट फाइल 13:19 को बनी हुई है, 13:19, 13:19, 13:18, 13:17, 13:17, 12:43, 12:43। ठीक है। तो ये उसका क्रिएशन टाइम आपको पता लग गया। अभी मैं इसको मुझे क्लियर करना है तो मैं CLEAR क्लियर करता हूँ। ये क्लियर कमांड मतलब कि आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि कहाँ है तो ये आप स्क्रॉल करके ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए सारा वहीं पर है, डरने की बात नहीं है। ठीक है। सब कुछ यही है, कहीं कुछ नहीं जाता। अब इसके बाद अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया आपको मैं कि ये जो हमने डायरेक्टरीज बनाई हैं, फाइल्स बनाई हैं, तो ये एट्रीब्यूट्स तो आपको पता ही होंगे। हमने थोड़े एक सेशन पहले शायद हमने डिस्कस किया था ये कि ये जो सिंबल्स हैं डी है, ये जो हाइफन लगा हुआ है डी है मतलब डायरेक्टरीज है, ये हाइफन लगा है मतलब ये हमारी रेगुलर फाइल है, और अगर इसकी जगह एल है तो वो लिंक होता है। ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हैं इसके अलावा, इन 3 सिंबल्स के अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक्चुअली ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि फाइल सिंबल कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या टाइप होते हैं, उनको कैसे डिनोट किया जाता है या फिर उनके बारे में बताइए। तो फाइल सिंबल जो है वो 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक तो आपने देखा कि ये डी है, डी फॉर डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे हाइफन है तो वो रेगुलर फाइल है। ठीक है। भरत है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट2, टेक्स्ट1, टेक्स्ट2, टेक्स्ट3, ये सब फाइल्स हैं हमारी। ठीक है। अगर यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो वो स्पेशल फाइल या डिवाइस होती है जो कि हमने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की होती है, जो लाइनक्स के साथ कनेक्टेड है, या फिर वो पेन ड्राइव हो सकती है, हमारा प्रिंटर हो सकता है, या कोई भी डिवाइस हो सकती है। ठीक है। वो उसके लिए सी आता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे बी है, बी मतलब कि बॉम्बे, बी मतलब ब्लॉक डिवाइस, जो डिवाइस ब्लॉक्ड है वो उसके लिए बी आता है। अगर एस है तो सॉकेट, अगर पी है तो नेम्ड पाइप। ठीक है। तो ये 7 तरह के फाइल सिंबल्स होते हैं जो कि हमें डिनोट करते हैं अलग अलग फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो ये था आज का सेशन और आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कोई भी कमेंट्स हैं, डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे आने वाले सेशंस को भी और हमारे प्रीवियस सेशंस को भी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।